अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? एक दफ़ा फिर CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब नंबर 11 में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और लैब 11 में आज हम जो लैब 10 से हम एक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं ना, क्लासफुल एड्रेसिंग का। तो उसकी ज़रा हम जो है ना क्या करेंगे, उसके बारे में मज़ीद हम पढ़ेंगे। और अगर हमें नेटवर्क्स के अंदर मज़ीद पार्टीशन करनी हो, यानी नेटवर्क्स के अंदर हमें नेटवर्क्स बनाने हो, तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना होता है? तब हमें सब नेटिंग करनी होती है। ठीक है, आईपी एड्रेस की, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग की हम क्या करते हैं? सब नेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं आज हम इस लैब में पढ़ेंगे। थोड़ी सी शायद ये लैब लंबी हो जाए, आपने आखिर तक देखना है ताकि आपकी जो कंसेप्ट्स हैं इनकी बेस अच्छे से बन जाए, जो आपको आगे भी काम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले आगे हमारे पास सबनेटिंग ऑफ क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग क्या होती है जी? अगर हमें अपने नेटवर्क में मज़ीद नेटवर्क्स मतलब उसी के अंडर हमने मज़ीद जो है ना नेटवर्क्स बनाने हैं एक नेटवर्क के अंदर, तो हमें चूँकि नेटवर्क के लिए तो हमारे पास एक आईपी एड्रेस हमें जो है ना असाइन हुआ पड़ा होता है ना। तो उस आईपी एड्रेस के साथ हम ऐसा क्या करेंगे कि हम उस आईपी एड्रेस के मज़ीद जो है ना उसके अंडर मज़ीद हम नेटवर्क्स को है ना बना सकें। तो हम करते क्या हैं कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसके अंदर जो होस्ट बिट्स होती हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें इसकी जो 16 बिट्स का इसका नेटवर्क जो है ना नेटवर्क आईडी पार्ट है, और बाकी जो 16 बिट्स हैं वो होस्ट आईडी पार्ट है। ठीक है, अब सब नेटिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जो होस्ट है ना उससे कुछ बिट्स जो है वो हम उधार मांग लेते हैं। ठीक है, हम उससे क्या बोरो कर लेते हैं, आपने समझे? तो अब हम क्या करेंगे कि इस सिनेरियो में ये जो आपके पास सिनेरियो है, ये क्लास बी का नेटवर्क है। क्लास बी में आपको पता है ना 16 बिट्स होगी नेटवर्क की, और अब बाकी 16 बिट्स हो गई होस्ट की। तो अब हम क्या करेंगे कि सब नेटिंग के लिए, यानी क्लास बी के मज़ीद क्लास बी के नेटवर्क में मज़ीद हम नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो हम होस्ट से यहाँ पे हम 5 बिट्स जो है ना वो सब नेट आईडी के तौर पे बोरो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा जब हम 5 बिट्स सबनेटिंग के लिए ले लेंगे ना, होस्ट से बोरो कर लेंगे, तो होस्ट के पास फिर हमारे होस्ट के पास कितनी बिट्स रह जाएंगी? 11 बिट्स रह जाएंगी। अभी तक के लिए सिर्फ यही समझ लें तो बहुत है। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्लासलेस एड्रेसिंग की तरफ। ओके, क्लासलेस एड्रेसिंग में ये होता है कि क्लासफुल एड्रेसिंग में तो आपने देखा था ना कि 3 क्लासेस बनी हुई थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। और उसके लिए जो नेटवर्क पार्ट था वो असाइन था। क्लास ए के लिए 8 बिट्स था, क्लास बी के लिए नेटवर्क पार्ट जो है वो 16 बिट था, क्लास सी के लिए जो नेटवर्क पार्ट था वो 24 बिट्स था। लेकिन क्लासलेस एड्रेसिंग में ऐसा नहीं होता। इसमें कोई भी जो है ना लिमिटेड फिक्स पॉइंट नहीं होती नेटवर्क आईडीज की। ठीक है, कभी 8 भी हो सकते हैं, कभी 9 भी हो सकते हैं, कभी 10 भी हो सकती हैं, कभी 16 भी हो सकती हैं, 18 भी हो सकती हैं, 24 भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं इवन के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यही लिखी हुई है, इसको आप स्टडी कर लें। तो क्लासलेस एड्रेसिंग में जो है ना फिक्स्ड जो नेटवर्क आईडीज होती हैं वो फिक्स नहीं होती है उसकी। जो जैसे हम ऑक्टेट बाउंड्रीज हम यूज़ करते थे ना क्लासफुल एड्रेसिंग में, तो वो बाउंड्रीज से काम जो है ना ज़रा हट के होगा। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, इसकी समझ बूझ के लिए, इसको आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबनेटिंग के लिए क्लासलेस एड्रेसिंग जो यूज़ करेंगे अब आगे, तो हम उसके लिए जो सबनेट मास्क होता है ना, तो उसे हम जो है ना स्लैश नंबर, ठीक है, या इसे CIDR नोटेशन पढ़ते हैं, उसमें हम कन्वर्ट करेंगे अपनी समझ बूझ के लिए, ताकि हमारे लिए आसानी हो। आगे जाके हम चीज़ें और क्लैरिफाई करता जाऊँगा इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगा, तो आगे जाके आपको मज़ीद चीज़ें समझ आएंगी। ओके, पॉइंट 3 में आईपी सबनेटिंग एड्रेसिंग में हम आपको एक चीज़ कंसेप्ट को समझा रहे हैं कि वैसे तो आईपी एड्रेस जो हम पढ़े थे ना, उसमें हम आईपी एड्रेस के हमने 2 हिस्से किए थे। पहला हिस्सा क्या था, यानी 2 लेवल हायरार्की थी। पहला हिस्सा नेटवर्क्स के लिए था। ठीक है, पहला हिस्सा था हमारा नेटवर्क्स के लिए, और दूसरा जो हमारा पार्ट था वो था होस्ट के लिए। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अब बात ज़रा अगले लेवल पे चली गई है, तो अब हम 3 लेवल हायरार्की जो है ना वो पढ़ने लगे हैं। और 3 लेवल हायरार्की में एक चीज़ नई आ गई है जो ऊपर अब पढ़ के आ रहे हैं। एक तो नेटवर्क्स हो गए, ठीक है, और उसके अलावा आपके होस्ट हो गए, ये तो पहले भी थे। तो तीसरी चीज़ क्या नहीं आई है? तीसरी चीज़ नहीं आई है सबनेट्स।
यानी नेटवर्क्स के अंदर अगर आपने नेट्स बनाने हैं, सब नेट्स बनाने हैं, सब नेटवर्क्स बनाने, तो उनकी बात हो रही है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ओके तो यहाँ पे आईपी सबनेट मास्क नोटेशन और सबनेट कैलकुलेशंस के बारे में हम देखेंगे। 16 बिट की आपको आईपी एड्रेस दी हुई है, जिसमें जो पहली जो 24 बिट्स हैं वो अलॉटेड थी नेटवर्क के लिए, अलॉटेड है नेटवर्क के लिए, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्लास सी नेटवर्क। ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ 3 बिट्स जो है वो सबनेटिंग के लिए दे दिए हैं। 8 बिट के जो होस्ट की 8 बिट्स थी उसमें से 3 बिट्स हमने सबनेटिंग के लिए दे दिए हैं। अब ये जो ओरिजिनल क्लास थी ना, क्लास सी नेटवर्क, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क था वो क्या था कि जहाँ जहाँ पे नेटवर्क की बिट्स होती हैं ना, तो सबनेट मास्क कैसे बनता है, उन तमाम के नीचे जो है ना वंस आ जाते हैं, यानी ये 255 के इक्विवेलेंट है। वैसे ये जो तमाम वंस लिखे हैं ना इस पार्ट में, ये 255 के इक्विवेलेंट है। ये भी 255 के इक्विवेलेंट होंगे, ये भी 255 के इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 255 255 255 डॉट, ये सारे जीरो हैं तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, ओके। अब 3 लेफ्ट मोस्ट जो हैं वो हमें सबनेटिंग के लिए ले लिए। सबनेटिंग का मतलब है वो भी नेटवर्क पार्ट बन गई हैं, तो उन्हें भी हम 1 कर देंगे। जब उन्हें हम 1 करेंगे ना, तो हमारा डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा कि ये तो ऑलरेडी सारी वंस थी ना, तो हमने 255 255 255 255 ये तो 3 पोजीशन पे वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 3 बिट्स हमारी अप हुई है ना टोटल 8 बिट्स में, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आखिरी हमारे डेसिमल नंबर पे। यहाँ पे जो हमारा सबनेट मार्क्स का डिफॉल्ट वो था 255, मैं बहुत बुरा लिख रहा हूँ सॉरी, डॉट 255, समझ जाए बस, ठीक है, डॉट 255 और डॉट 0। ठीक है, अब ये जो 3 बिट्स अप हुई है ना, तो इससे क्या होगा कि इन 3 बिट्स और ये जो बाकी 5 बिट्स, ये 8 बिट का एक जो है ना नंबर है, तो इन 8 बिट्स को हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो आएगा हमारे पास 224। ये आप कन्वर्ट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 की जगह इसलिए यहाँ पे 224 आ गया। तो ये जो है ना आपका क्या आ गया, ये आपका जो आपके इस नेट क्लास सी नेटवर्क को जो आपने सबमिटिंग में चेंज किया है ना, तो उस न्यू नेटवर्क के लिए जो है ना ये मॉडिफाइड आपका मॉडिफाइड सबनेट मास्क आपका आ गया। ठीक है, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क था और ये इसका मॉडिफाइड आ गया। ठीक है, अच्छा, तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने एक पॉइंट पढ़ लेना है कि हम जो सबनेट मास्क होता है ना, उसका हम बूलियन एंड लेते हैं। किसके साथ लेते हैं हम, जो भी आईपी एड्रेस हमें दिया होता है, तो उससे बूलियन एंड लेने के बाद हमारे पास क्या चीज़ रिटर्न होगी, हमारे पास बेसिकली नेटवर्क आईडी रिटर्न होगी। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात ये है, यहाँ पे जब कुछ चीज़ समझाई जा रही है कि ये जो सबनेट मार्क्स हम ऊपर देख के आ रहे हैं ना, ये तो चेंज है। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं, ये जो हमारे पास सबनेट मास्क है, इसको हम जो है ना CIDR नोटेशन या स्लैश नोटेशन में कैसे लिखेंगे, उसके लिए ये है कि ये 255 को हम बाइनरी में अगर कन्वर्ट करें, ऑल वंस आ जाएंगे, 8 ये हो गए, 8 वंस ये हो गए, और 248 के लिए यहाँ पे जो है ना 5 जो है ना लेफ्ट मोस्ट बिट्स जो हैं पहली 8 में से वो 1 हो जाएंगी। ठीक है, तो 8 + 8 16, 16 + 5 हमारे पास आ जाएगा 21। तो स्लैश नोटेशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास ये आईपी एड्रेस था ना और उसके ऊपर ये सबनेट मास्क था, तो उसको हम स्लैश नोटेशन में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सबनेट मास्क को जस्ट आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, और उस के बाद कन्वर्ट करने के बाद आपके पास जितने नंबर ऑफ वंस होंगे ना, उन्हें काउंट करके आपने स्लैश नोटेशन में लिखना होता है सिंपली। ठीक है, इसे स्लैश नोटेशन या क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग CIDR नोटेशन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट 5 में है आईपी डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर एड्रेस क्लासेस। आपने ये पढ़ लेने क्लास A के लिए सबनेट मास्क क्या होगा बाय डिफॉल्ट, क्लास B के लिए क्या होगा, क्लास C के लिए क्या होगा, आपने देख लेना है। सिर्फ आपने जो एक चीज़ नोटिस करनी है ना, जो कॉमन चीज़ है, वो है हमारी नेटवर्क बिट्स। ये देखें, इसमें 8 नेटवर्क बिट्स है ना हमारी, तो ये 8 सारी वंस हो जाएंगी। यानी हमारे 4 ऑक्टेट्स होते हैं ना आईपी एड्रेस में, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा और चौथा।
तो ये जो 8 बिट्स है इसका मतलब है पहला जो ऑक्टेट है हमारा, यानी पहली 8 बिट्स जो है वो 1 होंगी। ये देखें, इसे डेसिमल में हम 255 लिखते हैं, बाकी सारी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 255.0.0.0। ठीक है, मैं आपको सफाई से यहाँ पे .0.0.0.0। इसी तरह यहाँ पे क्लास बी के लिए अगर आप देखें तो क्लास बी के लिए आपकी पहली 16 बिट्स हैं, वंस होंगी, तो यह आ जाएगा 255.255.0.0। ठीक है, इसी तरह क्लास सी में अगर आप देखें तो पहली 24 बिट्स आपकी वंस होंगी, तो यह आ जाएगा 255.255.255.0। ठीक है, तो यह आपने जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है अपने याद रखने वाली चीज़ है। बस आप एक दफ़ा समझ लें तो याद रखने का कोई आपको जो है ना उसकी मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ इसमें जो ताल्लुक है वो है नेटवर्क बिट्स के साथ इसका। ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले दूसरी आप जो है ना यहाँ पे इसकी डायग्राम देख लें, बिल्कुल इसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखें, ये क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, ये क्लास बी का है और ये क्लास सी का है। देखिए ना, इसमें पहली 8 बिट नेटवर्क की हैं, इसमें पहली 16 बिट्स हैं और इसमें पहली 24 बिट नेटवर्क्स की हैं। तो वो ये जो नेटवर्क बिट्स होती हैं उस तमाम वंस जब हम कर देंगे ना तो उसका सबनेट मास्क बन जाता है, और होस्ट बिट्स को जीरो करना होता है, ये मैं बताना भूल गया था। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा डिसाइडिंग हाउ मेनी सबनेट बिट्स टू यूज। अच्छा, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने सबनेट बिट्स जो है ना वो कितनी लेनी है। ठीक है, वो आपकी डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे कि आपको कितने सब नेटवर्क्स चाहिए। ठीक है, आप कोई गैस कर दे नंबर, आपको कितने सब नेट्स चाहिए। हम यहाँ सपोज करते हैं जी मुझे जो है वो 7 सब नेटवर्क चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे 7 चाहिए, सब कुछ आप पढ़ लेना, मैं आपको सिंपल शॉर्टकट वे बता रहा हूँ। अब मुझे 7 सबनेट्स चाहिए, तो 7 सबनेट्स को कवर करने के लिए मुझे कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। इसका सिंपल से वैसे जो फार्मूला है वो ये है कि आप कैलकुलेटर पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे ना आप लॉग्स यानी 7 का ना आप log 2 ले लें। तो कैलकुलेटर पे log 2 लेने का तरीका ये होता है कि 7 का पहले आप log लेंगे, ठीक है, और उस पर डिवाइड कर देंगे 2 का log। ये आपके पास आ गया 2.8। 2.8 आपने इंटीजर इसका नहीं उठाना, इसको आपने राउंड जो है ना फिगर में करना होता है, हमेशा राउंड अप करना होता है। तो 2.8 का मतलब ये आ जाएगा 3 हमारे पास। तो 7 सब नेटवर्क्स के लिए मुझे 3 बिट्स चाहिए। ठीक है, मुझे कितनी बिट्स चाहिए? 3 बिट्स चाहिए। अब हम करते हैं 2⁻3। 2⁻3 जब आप करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा? 8। तो इसका मतलब है कि आपको मैक्सिमम जो 3 बिट्स के साथ कितने मैक्सिमम सबनेट्स आपको मिल जाएंगे? आपको 8 मिल जाएंगे। ठीक है, और उन 8 वो जो 8 नंबर ऑफ सबनेट्स है ना जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें से जो मेरे रिक्वायरमेंट थे 7 सबनेट्स की, तो मैं उसको आसानी से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी इसको आप डिटेल में पढ़ लें, कुछ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लें, लैब लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत समझने वाला है, ट्रेडिंग ऑफ बिट एलोकेशन टू मीट सबनेटिंग रिक्वायरमेंट्स। जो मैंने ऊपर आपको तरीका बताया है वो बस उसी को आपने यूज़ करना है, और उसी को यूज़ करते हुए आप टेबल जो है ना पूरा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे करवा रहे हैं आपको क्लास ए के जो है ना टेबल के लिए करवा रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि क्लास ए में हमारे पास नेटवर्क की बिट्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। ठीक है, और होस्ट की बिट कितनी होती हैं? 24 होती हैं। अब सबनेटिंग के लिए हमने कहाँ से बिट लेनी होती है? आपको याद होना चाहिए कि सबनेटिंग के लिए हम कर्जा लेते हैं, बोरो करते हैं होस्ट की बिट से। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले केस में अगर आप कोई भी बिट बोरो ना करें ना, 0, ठीक है, तो आपके पास कितनी बिट्स आपके पास अवेलेबल? ऑलरेडी 24 होस्ट बिट अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बिट बोरो कर लेते हैं तो आपके पास 23 रह जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने आपको कैलकुलेशन करके दी हुई है। ये मैं आपको रैंडमली एक करवा देता हूँ और बाकी आपने देख लेनी है। मैं आपको करवा रहा हूँ 4 की। ठीक है, इसकी करवा रहा हूँ 4 बिट्स आपने बोरो कर दी सबमिटिंग के लिए क्लास ए में से। क्लास ए में होस्ट बिट्स होती है हमारे पास 24, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 24 में से हमने 4 बोरो कर ली तो हमारे पास होस्ट बिट रह गई 20।
ठीक है। तो ये जब हमारे पास 20 रह गए तो हमारे पास अब सबनेट जो बिट्स हैं वो कितनी है, 4 है। उन 4 को इस्तेमाल करते हुए हम कितने टोटल सबनेट नेटवर्क्स बना सकते हैं, 2 रेस टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स। तो ये क्या आ जाएगा, 16। 2 रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। और हमारे पास होस्ट कितने अवेलेबल होंगे, एक सबनेट के अंदर हम कितने पॉसिबल होस्ट हमारे पास अवेलेबल होंगे, उसका फार्मूला होता है 2 रेस टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स -2। आपको याद है ना, हम पहले करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बिट्स हैं होस्ट की वो कितनी रह गई हैं, देखिए 20 रह गई हैं हमारे पास। 4 हमने उसमें बारो कर ली ना हमसे सबनेट के लिए, तो 20 रह गई। तो 2 रेस टू द पावर 20 -2 आप करेंगे तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या आ गया, सबनेट मास्क। ये आप कैसे बनाएंगे, सबनेट मास्क आप ऐसे बनाएंगे कि आपके पास क्लास फुल में नेटवर्क बिट्स होती हैं 8, ये आपको पक्का पता है। 4 आपने बारो कर लिए तो उसमें प्लस कर दें 4 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। अब आपके पास नेटवर्क्स की टोटल बिट्स कितनी हो गई, 12 हो गई। 8 आपके पास वैसे ही थी और 4 सबनेटिंग के लिए आ गई हैं। तो ये 12 जो बिट्स है ना, तो इनके लिए आप क्या करेंगे कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स होंगी आपकी नेटवर्क आईडी की, जो बाइनरी में हम लिखते हैं, उनकी सारी की पहली जो 12 बिट्स हैं वो 1 कर देंगे आप, ये देखें। और इन्हीं को जब आप कन्वर्ट करेंगे ऑक्टेट वाइज, पहले ऑक्टेट में जब तमाम बिट्स 1 होंगी तो ये 255 बन जाएगा। दूसरे ऑक्टेट में जब पहली 4 बिट्स 1 होंगी तो वो 240 बन जाएगा, और बाकी तो है ही 0, तो ये आ जाएगा 250.240.0.0, ठीक है। स्लैश नोटेशन में हमने 12 क्यों लिखा है, अब ये आपने मुझे बताना है, ठीक है, कि ये हमने 12 क्यों लिखा है। ओके जी, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना। ओके जी, इसी तरह आपने क्लास बी के लिए भी कर लेना है। क्लास बी में सिंपली आपको मैं तेज तेज रख रहा हूँ, ठीक है। क्लास बी में आपके पास कितनी बिट्स होती हैं, क्लास बी में हमारे पास होती हैं नेटवर्क की 16 बिट्स, ठीक है। अब हम बारो कर रहे हैं यहाँ पे 5 बिट्स, ये वाला केस कर लेते हैं। तो 5 बिट्स हमने बोरो कर लिए, तो 5 हमारी नेटवर्क की बिट्स में इजाफा हो गया, ये बन गए हैं टोटल 21, ठीक है। अब 21, 32 में से 21, टोटल बिट्स 32 होती है ना, तो 32 में से 21 गया तो हमारे पास 11 आ जाएगा। या यूं कहें कि जो टोटल 16 बिट्स थी उसमें से हमने 5 बोरो कर ली तो हमारे पास 11 बिट्स रह गई। अब हमारे पास नंबर ऑफ सबनेट्स कैसे आएगा, 2 रेस टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 32, और 2 रेस टू द पावर 11 होस्ट के लिए हम करेंगे 2 रेस टू द पावर 11 - 2 विच इज इक्वल टू 2046। और ये आपके पास वो सारे वंस आ गए हैं, ठीक है। जो आपके ये 21 जो आपके नेटवर्क बिट्स है ना, ये सारी वंस हो जाएंगी। और ये वंस होने के बाद आप जब इस बाइनरी नोटेशन को डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। स्लैश नोटेशन यहाँ पे 21 क्यों है, ये आपने मुझे बताना, ठीक है। सिंपल सा जवाब है इसका, बस आपने कमेंट करके बता दें। ओके, क्लास सी में आपको पता है कि टोटल हमारे पास नेटवर्क बिट्स कितनी होती हैं, 24 होती हैं, ठीक है। तो होस्ट बिट हमारे पास होती हैं 8। अब हमने अगर 3 बोरो कर लिए हैं तो 3 इसमें प्लस कर देंगे। अब हमारे पास नेटवर्क की बिट्स टोटल कितनी बन गई हैं, 27 बन गई हैं। तो होस्ट बिट आपके पास कितनी रह गई, 8 में से 3 बोरो कर ली तो 5 रह गई, ठीक है। तो 2 रेस टू द पावर 3 करेंगे तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास आ जाएंगे विच इज 8, और 2 रेस टू द पावर 5 करेंगे, अब -2 करेंगे। 2 रेस टू द पावर 5 क्या होता है, 32 होता है ना, 32 में से -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 30 होस्ट हमारे पास अवेलेबल है जो हम असाइन कर सकते हैं। ओके, 27 जो पहली बिट्स है नेटवर्क की वो सारी वंस हो जाएंगी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली हमारा डेसिमल जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क वो भी अपडेट हो जाएगा। और ये 27 क्यों आया ये आपने मुझे बताना। क्लियर है जी, यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की जो है ना लैब नंबर 11, ये कंप्लीट हुई चलती है। नेक्स्ट जो हमारी लैब है ना लैब 12 वो हम करेंगे। लैब 13 में आपको ये अपडेट कर चुका हूँ, तो मिलते हैं लैब 12 में। और आपको अगर पसंद आए ये वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।